हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज मैट्रिसेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मैट्रिसेस में आप देख रहे हैं, मैट्रिसेस में हमने अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक, उस पर जो थ्योरम है हमने कर लिया है क्वेश्चन, और उस पर एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया। हालांकि आगे भी हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आपकी 3.3 एक्सरसाइज है उससे आप क्वेश्चन कर लेना। स्टार्टिंग के जो आपके पास है कि ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज आप निकाल कर सकते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स आपको ये दिया है, बी मैट्रिक्स ये दिया है, तो बोला गया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है, यानी प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगी। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम आप बोलते हैं इतने इजी क्वेश्चन क्यों है, इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन होते हैं फिर भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टाइम, जितनी कैलकुलेशन इसमें क्या है ना, इसमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप कर पाओगे, उतनी एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। तो कई बार क्वेश्चन 2 नंबर कैसे दे देते हैं कि भाई ठीक है, इनका टाइम देखते हैं कितना टाइम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं। ठीक है, किसको कॉन्सेप्ट याद है। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट आप निकाल लेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है, बी है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले आपको देखो, पहले तो आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं ए और बी निकालता हूँ, ए प्लस। तो ए आपके पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 ए मैट्रिक्स, प्लस बी मैट्रिक्स आपके पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया। तो सर ए प्लस बी आप करोगे यहाँ पे, तो -1 -4 इज -5, 2 + 1 इज 3, 3 - 5 इज -2, then 5 + 1 is 6, 7 + 2 is 9, and 9 + 0 is 9. Then -2 or +1 is -1, 1 + 3 is 4, and 1 + 1 is 2. तो ये आपका a प्लस बी आ गया। बट आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सर a प्लस, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया यहाँ पे, a प्लस बी का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। तो रो बनेंगे कॉलम -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया। नाउ हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हम यूज करेंगे, राइट हैंड साइड हम यूज कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए आपको a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले आपको a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। a ट्रांसपोज, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वो यही कहता है, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन नहीं कहा, पहला क्वेश्चन यहीं से कर लेता भाई। आपको क्या करना है, उसमें भी ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज निकाल लो। रो बनेंगे कॉलम -1 2 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दो 5 7 9, तीसरा कॉलम तीसरी रो बना दो -2 1 1। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे बी ट्रांसपोज निकाल दे रहा हूँ। इसमें मैंने रो को कॉलम बनाया, इसमें मैं कॉलम को रो बना देता हूँ। -4 1 1 -4 1 1, देन रो को हम ठीक है, देन 1 2 3, तो 1 2 3, देन -5 0 1, तो -5 0 1। ठीक है, ये हमने लिया। तो अब इनका मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड आप ले लो, क्यों? क्योंकि अब आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, जो कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, हम इनको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं, तो इसमें आप बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। बीच में प्लस का साइन लगाना, मेरे पास अभी जगह कम है, तो इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके यहाँ पे दे रहा हूँ। 5 + 1 हो गया 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 सर 3, 7 + 2 सर 9, 1 + 3 सर 4, 3 - 5 इज -2, 9 तो ऐसे ही रहेगा, 1 और 1 2। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे a प्लस बी, और ये आपका बिल्कुल भी सेम आपको मिलेगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड, हैंड्स वेरीफाइड, वेरीफाई कर लिया। सेम आपका a माइनस बी ट्रांसपोज, जो कि आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है, ये भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। देखो माइनस वाला केस जब आएगा ना, देखो माइनस वाला केस जब आएगा, तो जब भी माइनस वाला केस आपका आएगा, तो माइनस वाले केस में, माइनस वाले केस में क्या करना, माइनस वाले केस में जो है साइन का बड़ा ध्यान रखना है, साइन का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे a माइनस बी होगा तो -1, जैसे इसको माइनस करूंगा तो -1 -4 है, तो -1 -1 +4 प्लस का 3 आएगा।
ठीक है, इन चीजों का बड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो ऐसा करो, मैं 2 मिनट के लिए फटाफट आपको, देखो निकालना तो है नहीं, आपके पास ए ट्रांसपोज भी ए माइनस बी निकालना है आपको, ए माइनस बी निकाल लो, उसका ट्रांसपोज करो। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी आपके पास है, बी ट्रांसपोज ऑलरेडी आपके पास है, कर लिया आपने तो अभी कर लिया, फटाफट इसको करो जरा, 1 मिनट का गैप ले रहा हूँ मैं, 1 मिनट में फटाफट कर लो, क्योंकि आपको भी लिखना नहीं है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बस अपनी प्रैक्टिस के लिए कर डालो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कर दिया होगा, ए ट्रांसपोज आया कि नहीं आया, फटाफट देख लो आया कि नहीं आया। कुछ बच्चों का तो जवाब भी नहीं आ रहा ऑनलाइन। चलो 1 मिनट देख लेते हैं फटाफट इसको ना। तो ऐसा करते हैं कि यहीं पे मैं इसको फटाफट ए ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए माइनस बी का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी निकाल लेता हूँ। ए माइनस बी कितना होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 4 तो हो गया 3, फिर 2 प्लस 2 माइनस 1 1, फिर 3 में से 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 8। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, और 9 में से 0 गया 9। फिर आपका क्या बचा इधर, -2 -1 -3, -2 -1 -3, 1 -3 इज -2, एंड आपका हो गया 1 -1 इज 0। चलो अब इसका करना है आपको ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा सर ए माइनस बी का ट्रांसपोज, रो बनेंगे कॉलम 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। मैंने सारे रो थे, रो 1 को रो कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। नाउ ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लिख देना आप। अब हमारा ए माइनस बी ट्रांसपोज यहीं कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे कर दें, क्योंकि मेरे को सॉल्व करके आपको चेक करवाना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए माइनस बी ट्रांसपोज में यहीं कर देता हूँ, ए माइनस बी का, सॉरी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो -1 -4 ये आपका 3 आ जाएगा सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, -2 -1 इज -3, देन 2 -1 इज 1, 7 -2 इज 5, 1 -3 इज -2, 3 -5 इज 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 में से 0 गया 9, एंड 1 -1 इज 0। चलो चेक कर लूं मैं इसको एक बार, हम भी गलत हो सकते हैं। 3 4 -3, 3 4 -3, 1 5 -2 और 8 9 0, 1 5 -8 9, बिल्कुल सही। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू, वेरीफाई दैट, बहुत इजी क्वेश्चन। अगेन बच्चे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, अरे हाथ खड़े कर देंगे, क्वेश्चन तो नहीं होता। मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन को अप्लाई करो, कोई काम तब तक ही संभव लगता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते हो। उस क्वेश्चन में अपना इनपुट दो, जाओ उस क्वेश्चन में, एटलीस्ट आधा नंबर तो मिलेगा, और क्या पता सॉल्व करते करते पूरे आंसर तक पहुंच जाओगे। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो सर ए, हमें पहला पार्ट देखते हैं, इसका बहुत सिंपल है। क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है सर, कॉस अल्फा है सर, साइन अल्फा है सर, माइनस का साइन अल्फा है, और कॉस अल्फा है। तो सर ए ट्रांसपोज निकालना है, तो सर ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज बन जाएगा कॉलम, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, तो पहले इसके लिए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो आपका जो रो है वो बना दिया हमने कॉलम। ठीक है, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आप आ जाओ ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज पे, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज पे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो सर ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, ध्यान देना इस चीज का, इस चीज का बड़ा ध्यान देना, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ए ट्रांसपोज आपका कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और यहाँ पे ए आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस। ए ट्रांसपोज इनटू ए अगर मैं करूंगा तो आप देखेंगे ए ट्रांसपोज इनटू इक्वल्स टू आई आपका आना चाहिए। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
पहला रो पहला कॉलम पहली रो पहले कॉलम के साथ याद है ना, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा पहली रो दूसरे कॉलम से मिलके आएगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस। अब आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस है प्लस कॉस स्क्वायर, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, सर ये होता है 1, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, बात तो एक ही है, चाहे मैं 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 लिखूं, है तो एक ही नंबर ना, 3 4 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 माइनस 12 0, और वैसे ही साइन स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हेंस प्रूव ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको हटा दें तो ये क्या कर दिया आपने, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत कोई परेशानी थी भाई इस क्वेश्चन में तो बताओ मेरे को, कोई परेशानी लगी इस क्वेश्चन में तो बताओ मुझे, इजी था, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ऐसे रहेगा, कर ले, चलो कर लेते हैं सर, ये भी आएंगे, अभी इसको कर लेते हैं। ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। और इस बार भी आपको सेम कंडीशन दी है, ए ट्रांसपोज आपको यहाँ चाहिए होगा, है ना, ए ट्रांसपोज आपको यहाँ चाहिए होगा, तो सर ए ट्रांसपोज आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, मैंने पहला रो पहला कॉलम बनाई, दूसरी रो दूसरी कॉलम। अब ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए करना है सर, ए ट्रांसपोज है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा देन कॉस अल्फा साइन अल्फा, आपका ए ट्रांसपोज हो गया, इसमें ए की मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पहला रो पहले कॉलम के साथ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, पहला रो दूसरे के साथ दूसरे कॉलम के साथ साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सेकेंड इससे जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, आपको पता है क्वेश्चन अब कुछ बचा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए आप करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हो जाएगा आपका 0, कोई कैंसिल होगा, सेम चीज है, तो आपको होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बिल्कुल कॉपी कैट है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन का क्या है, कॉपी कैट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शो दैट, आपको बोला है कि जो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है, शो दैट जो आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, इसको जो है आपको क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला पार्ट। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है सर, पहले पार्ट को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर प्रूव करना है फर्स्ट वाले को, ये हमें एक मैट्रिक्स दी है ए मैट्रिक्स, हमें कोई ए मैट्रिक्स दी है, इसमें है 1 -1 और 5 -1 2 1 5 1 और 3, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है कि मैट्रिक्स से आपके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये कंडीशन बताई थी सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये कंडीशन है, वी नो दैट इफ
इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाता है तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। बिल्कुल इस कंडीशन को हम लेते हैं, वी नो दैट, हम लिखने का तरीका होगा प्रेजेंट करने का, वी नो दैट इफ आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, वी नो दैट इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब जहां बच्चे शो देखते हैं कि शो करो, सोचते हैं बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, बल्कि एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप का आंसर है इसका। तो इसका ट्रांसपोज करो 1 -1 5, रो बनाओ कॉलम -1 2 1, या कॉलम बनाओ रो 5 1। तो यार ये तो वैसे भी ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना ही था, हमने क्या क्या अब शो करना था। आप चाहते तो आप तो क्वेश्चन में देख लेते, इनको हटा दो डायगोनल को, -1 -1 5 5 1 1, यस ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट शो करना है ना, तो शो के लिए आपने देख लिया। तो आप यहाँ लिखोगे, इसके बाद लिखोगे बिकॉज हमारा ए ट्रांसपोज, जो ये ए ट्रांसपोज है पूरा वापस ए आ गया, तो देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। सेम फॉर आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगेन अब मुझे पता है, अगर मैं इसको हटा दूं 1 -1 -1 1 -1 और -1 1 और 1 -1, तो यानी अपोजिट साइंस मुझे मिल रहे हैं, नंबर सेम है बट साइन अपोजिट है, एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कंफर्म है कि है, बट मुझे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स ले लेंगे कोई। आप ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, 0 1 -1, तो आपको था 0 1 -1, तो सर यहाँ तो 0 होगा, 1 का आ जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पे 1 का -1 -1 का यहाँ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तो अगेन आपको 0 पता है, आपको 0 ही आना है। अच्छा इधर देख लेते हैं और क्या बचा, 1 -1 1 माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस, ठीक है। अब आप देखेंगे आपका मैट्रिक्स है, और लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आया, देन जो ए है इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए हमारा क्या होगा सर, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, हमें पता है ये चीज। तो आइए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ए ट्रांसपोज अभी हमारा लगभग अलग है, तो यहाँ पे मैं इसको ए ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस साइन नेगेटिव ले लेता हूँ। तो अंदर नेगेटिव जब मैं कॉमन बाहर ले लूंगा, तो जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, है ना। जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, चाहे ब्रैकेट से चाहे मैट्रिक्स से, तो अंदर वो साइन उल्टे कर देता है, यानी रिवर्स कर देता है। तो 1 है, ये बन जाएगा -1, 0 तो 0 होगा, -1 जाएगा +1, -1 +1 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, और ये 0 ऐसे ही। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैच करेंगे, तो वापस ये आपका क्या आ गया है, ए मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आपका आ चुका है। तो देयरफॉर ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है सर हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ओके है चीजें, देख लो। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, होप सो कल के सेशन में हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को भी फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।